फेसबुक का इस्तेमाल करें। बच्चियों को क्या जरूरत है कि अल्लाह अकबर वो इंटरनेट का मिसयूज करें। अल्लाह अकबर, आज फेसबुक की बुनियाद पर, इसी तरीके से दूसरे जो ऐप्स हैं उसकी बुनियाद पर बच्चियां बाहर किसी से राब्ता कायम करती है, अल्लाह अकबर, और फिर उसको बरगलाया जाता है, उसको हथेली में जन्नत दिखाई जाती है, उसके साथ वादे किए जाते हैं, उसके साथ अल्लाह अकबर बड़ी बड़ी बातें की जाती है। जो बच्चियां 13 साल से लेकर के 25 साल की उम्र की है और मुझसे उम्र में छोटी है, या तो वो मेरी बहन के बराबर है या तो वो मेरी बेटी के बराबर है, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं, बड़े भाई या बाप की हैसियत से, ऐ मेरी कौम की बेटियों, बताओ अल्लाह अकबर, लम्हों की खुशियों के लिए तुम हमेशा की जिंदगी को आग लगा रही हो। जरा गौर तो करो। अल्लाह अकबर, आजकल जो दानिश्वर लोग हैं, जो दानिशमंद लोग हैं, वो इंटरनेट पर ऑर्डर दे करके चीजों को नहीं मंगाते। मेरे कई बड़े दोस्तों ने जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े दानिश्वर हैं, उन्होंने मुझसे कहा, सैयद कभी इंटरनेट पर ऑर्डर देकर कोई चीज न मंगाना। मैंने कहा क्यों? कहा कि ये बताते कुछ और हैं और भिजाते कुछ और हैं। मुझे बताओ तो सही, होशियार लोग इंटरनेट पर जूते नहीं मंगाते क्योंकि बताते कुछ और है और भिजाते कुछ और है। होशियार लोग इंटरनेट पर कपड़े भी नहीं मंगाते क्योंकि लोग दिखाते कुछ और है और भिजाते कुछ और है। मेरी बहनों मुझे बताओ, मेरी कौम की बेटियों मुझे बताओ, जिन जूतों को 6 महीने इस्तेमाल करके हमने भंगार में फेंक देना है, जब वो हम इंटरनेट पर इसलिए नहीं मंगा रहे हैं कि वो बताते कुछ और है, भिजाते कुछ और है, तो जिंदगी का साथी इंटरनेट के जरिए कैसे ढूंढा जा सकता है? जब इंटरनेट पर चीजें दिखाई कुछ और जाती है और भिजाई कुछ और जाती है, तो फेसबुक पर जिसका चेहरा गोरा नजर आए, क्या जरूरी है कि वो हकीकत में खूबसूरत हो? इंटरनेट पर जो तस्वीर हो, क्या जरूरी है कि वो वैसा ही है? चले तस्वीर वैसी हो, कोई जरूरी है कि जिसका चेहरा खूबसूरत हो उसका किरदार भी खूबसूरत हो? क्या कोई जरूरी है जिसके कपड़े खूबसूरत हो उसका खानदान भी खूबसूरत हो? याद रखना, गोरी चमड़ी के एवज में दीन धर्म का सौदा करके जहन्नम को खरीदने वालियों, कौम की बेटियों, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल न रहेगा। मेरे इमाम ने कहा था, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। इंटरनेट के फोटोओं पर फिदा होकर, फेसबुक की तस्वीरों पर फिदा होकर अपने मां बाप के साथ बगावत करने वाली बच्चियों, सुन लो, मजहब तो ये कहता है जो मां बाप का दिल दुखा के काबे को जाए उसको सवाब नहीं मिलता, तो जो मां बाप के साथ बगावत करके शादियां करे उसको खुशियां कैसे मिल सकती है? बताओ कैसे खुशियां मिल सकती है? तुम खुशियों के लिए दर दर की भिखारन बनी हो। अरे खुशियां तो तुम्हारे कदमों में चल कर आएगी। मुस्तफा जाने रहमत की कनीज तो बनकर देखो, इसलिए कि सारी खुशियां मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में है। मेरे इमाम कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अगर रिश्ते नहीं आते अपने मजहब से वफा करो, अगर रिश्ते नहीं आते अपने नबी से वफा करो। और एक बात कहूं, अगर तुम हराम ताल्लुकात कायम करके अपने हम मजहब लड़के से शादी करो, मां बाप का दिल दुखा के, तो भी तुम्हें खुशियां नहीं मिल सकती। और अगर तुम नबी से बगावत करके मजहब के खिलाफ लड़के से शादी करो, तो तुमने किसका दिल दुखाया? किसका दिल दुखाया? अल्लाह के महबूब का। कब्र अनवर में तुमने रसूलुल्लाह को तड़पाया, हुजूर को रंजीदा किया। जब कोई मुसलमान की बेटी किसी इस्लाम दुश्मन लड़के के हाथ में हाथ देकर जब गार्डन में फिरती है, तो उसके बाप को पता हो या ना हो, रसूलुल्लाह को जरूर पता होता है।
इसलिए कि हमारा नबी बेखबर नबी नहीं है, हमारा नबी बाखबर नबी है। जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से हमारा और आपका किरदार क्या छुप सकता है? हमारा आपका किरदार कैसे छुप सकता है? ऐ मेरी कौम की बेटी, जरा बता तो सही, तेरे बाप को तेरे पार्क में घूमने की खबर हो या न हो, जब तू किसी काफिर के, किसी मुशरिक के, किसी इस्लाम दुश्मन लड़के के हाथ में हाथ देकर बाइक पर बैठती होगी, या पार्क में घूमती होगी, या लॉज में अपने जिस्म पर तू उसको कब्जा देती होगी, तो कब्र अनवर में सब्ज गुंबद में रसूलुल्लाह पर क्या गुजरती होगी? हुजूर कितने गमगीन होते होंगे, हुजूर कितने रंजीदा होते होंगे। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं कि तुम छोटे से छोटा गुनाह करो तो भी तुम कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को रंजीदा करते हो। अल्लाह अकबर। जो उम्मती छोटे से छोटा गुनाह करे वो रसूलुल्लाह को गमगीन और रंजीदा करता है, तो जो कौम की बेटी नबी के दुश्मन को अपने जिस्म पे कब्जा देती होगी या नबी के दुश्मन से दोस्ती करती होगी, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? और तुम अपने नबी को रंजीदा करके, अपने नबी को गमगीन करके जिंदगी की खुशियां चाहती हो। और क्या है दुनिया के हालात देख लो, ये वो नालायक और बदतरीन मखलूक है जो तुम्हारी आबरू के साथ खेल करके जब तुम्हारे जिस्म के हुस्न को निचोड़ लेते हैं तो छोड़ करके भाग जाते। ये मंसूबा है इस्लाम दुश्मन ताकतों का पूरी दुनिया में कि मोमिन औरतों के पेट में मुशरिकीन के बच्चे परवरिश पाएं। ये वो भौरों की तरह है जैसे कोई भौरा किसी फूल का रस चूस कर दोबारा फिर उस फूल की तरफ रुख नहीं करता। जब वो इन तितलियों की तरह है जैसे तितलियां फूल चूस करके कभी उन फूलों की तरफ रुख नहीं करती, ऐसे ही चंद दिन तक के तुम्हारे जिस्म के साथ खेलते हैं और बाद में छोड़ करके भाग जाते हैं। फिर ना माँ बाप तुम्हें अपना पाते हैं, ना माशरा तुम्हें अपना पाता है। इसलिए नादान ना बनो। तुम्हारा मजहब सबसे सच्चा मजहब, तुम्हारा मसलक सबसे सच्चा मसलक। हालात आते जाते रहते हैं, हमें पता है, गुर्बत लगी हुई है, परेशानियां लगी हुई है, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, किसी को मत देखो, ना आप अपने उलमा को देखो, ना आप अपने कायदीन को देखो, ना आप अपने मशाइख को देखो, ना आप अपने माँ बाप को देखो। हम लोग तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं, कायदीन तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं, तुम्हारे उस्ताद तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं। कम से कम अपने नबी का चेहरा देखो, अपने नबी के एहसानात देखो। ये वही तो नबी है मेरी बहनों। तुम किस तरफ जा रही हो? जब लोगों की बेटियां जिंदा दफन की जा रही थी, उस वक्त मेरे नबी ने बेटी की अहमियत बताया और फरमाया, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बनकर दुनिया में आया हूं। जो अपनी बेटी की पैदाइश पर खुशी करेगा और बेटी का अच्छा नाम रखेगा, बेटी की अच्छी परवरिश करेगा और अच्छे घराने में बेटी की शादी कर देगा, ऐसा बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। जब लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे तब मेरे नबी ने बेटियों की अहमियत बताई। जब लोग अपनी बीबियों को शौहर की चिता पर जिंदा जला रहे थे तब मेरे नबी ने 2 मर्तबा बेवा होने वाली खदीजा को उम्मुल मोमिनीन बना दिया। अर्श जिस पे रश्क करता है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा की जात है। अर्श से जिसको अल्लाह का सलाम आता है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा की जात है। हमारे नबी ने औरत को कितना बुलंद किया। उस मजहब की मानने वाली औरतें इंटरनेट की बुनियाद पर, गलत प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर, बेसब्री की बुनियाद पर, गुर्बत का बहाना करके, रिश्ते ना आने का बहाना करके, माँ बाप की बेवफाई का बहाना करके, भाइयों की बदअखलाकी का बहाना करके, भाभियों के ताने और जुल्म का बहाना करके अगर किसी तरफ जाना चाहें तो उसको इजाजत नहीं है। तुम्हारे साथ सबने बेवफाई की, हमने मान लिया, लेकिन जाने वफा मुस्तफा जाने रहमत तो तुमसे मोहब्बत करते हैं ना, जाने वफा मुस्तफा जाने रहमत तो तुमसे प्यार करते हैं ना, बल्कि